अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे एसओसी 301 टॉपिक 58 और 59 को। अल्टरनेटिव टू सोशल रिसर्च वर्क, फोर सोर्सेज टू ड्राइव नॉलेज। यहाँ पे अल्टरनेटिव्स बता रहा है कि सोशल रिसर्च के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, यानी कि हम नॉलेज को किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। चार सोर्सेज बताए गए हैं यहाँ पे, इन सबको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। जिस तरह कहा जाता है कि काम करने वाली औरतें ज़्यादा फ़ायदा हासिल करती हैं, ये पर्सनल कॉमन सेंस है ये। और जो एक्सपीरियंस है, लेकिन तहकीक से पता चला है कि इन्हें डबल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में भी उन्होंने काम करना होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और बाहर भी काम करना, तो इस वजह से इकोनॉमिकली मर्द कौमी और घरेलू लेवल पर ज़्यादा काम करते हुए नजर आते हैं, जबकि सूरत हाल इससे बरक्स है। अगरचे बड़े घर ज़्यादा आरामदेह होते हैं, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि छोटे घरों को की मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इनको की खरीदो फरोख्त बड़े घरों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। रैशनल बिहाइंड द मिथ। मिथ कहते हैं झूठ पर मबनी बातें जो दुनिया के मुतालिक हैं, या दुनिया के मुतालिक झूठी खौफनाक कहानियां, इनको मिथ कहते हैं। एक्चुअल थिंग बिहाइंड द लाई, मतलब जिस तरह की बुक के अंदर ये लिखा हुआ एग्जाम्पल के अंदर कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, रिसर्च प्रूव्स मोर ट्रैफिक एक्सीडेंट रेशो बाय मेल्स इन ट्रैफिक रिकॉर्ड्स। कहा औरतों को जाता है कि औरतें बैड ड्राइवर हैं, लेकिन रिसर्च ने कहा बताया कि ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं मर्दों की वजह से होते हैं। ट्रैफिक जैम्स यूजुअली कॉज्ड बाय वुमेन, ये भी एक हमारी मिथ है, एक ख्याल है कि औरतों की वजह से, रॉन्ग ख्याल है हमारा कि औरतों के हमारे मतलब कॉमन सेंस नहीं हमारी कि औरतों की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ट्रैफिक जाम औरतों की वजह से ज़्यादा होती है। 5 एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। पहला है नंबर 1, ओवर जनरलाइजेशन। अप्लाई वन रूल टू ऑल अदर्स। जैसे कहा जाता है ना कि फ़लाँ इलाके के सभी लोग झूठ बोलते हैं, या फिर एक बात को किसी ज़ात से मंसूब कर दिया जाता है कि फ़लाँ ज़ात के सभी लोग बहुत तेज़ होते हैं। नंबर 2, सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। सिर्फ उन चीज़ों को देखना जिनको हम देखना चाहते हैं, किसी इंसान को अपनी सोच के मुताबिक जज करना। नंबर 3, प्री मेच्योर क्लोजर। बाकायदा रिसर्च करने के बजाय अपनी सोच से ही नतीजा निकाल लेना। मसलन एक बंदे को पहली बार देखा और उसके बारे में राय कायम कर ली। गैदर स्मॉल एविडेंस एंड जंप टू कंक्लूजन। नंबर 4, हेलो इफेक्ट। एक बंदे की सिर्फ एक सिफ्त को देखकर इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज कर लेना। दूसरा ये कि बाइस्ड होना, जैसे अपने इलाके के लोगों को ही पसंद करना, सिर्फ बाकी लोगों से थोड़ा कतराना। आगे है फॉल्स कंसेंसस। वट एवर आई थिंक इज परफेक्ट। जो मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसा ही है और बाकी लोग भी बिल्कुल मेरे मुताबिक सोचते हैं, ये थिंकिंग बंदे की हुई, इसको फॉल्स कंसेंसस कहते हैं। सोशल रिसर्च हेल्प टू एड्रेस दीज एरर्स। सोशल रिसर्च का काम इन एरर्स को ख़त्म करना है लोगों में से। सेकंड सोर्स जो है, हम सोर्स टू ड्राइव नॉलेज पढ़ रहे हैं, सेकंड सोर्स जो है एक्सपर्ट एंड ऑडिटरी। Expert might extend their ideas in the field which they are not an auditory. Religious scholars, professors in physics gives opinion about musicology. Expert might promote ideas that strengthen their own power, position and prestige. मतलब कह रहा है एक्सपर्ट आमतौर पर वो आइडियाज देते हैं जो कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ, उनके फायदे के लिए होते हैं। मतलब इनके कहने का यहाँ पे ये मतलब है सिंबल के, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्कॉलर, जो बयान दे रहे होते हैं, जो अपने खिताब कर रहे होते हैं लोगों से, जो उनको एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं कि वो उनके ही फ़ायदे के लिए होते हैं, उनकी ही बेनिफिट के लिए होते हैं, और उनकी ही पोजीशन को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। नंबर 3, पॉपुलर एंड मीडिया मैसेजेस। मीडिया भी इन्फो देने का एक बड़ा जरिया है, जैसे कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई, मुख्तलिफ चीज़ों के एड्स वगैरह हो गए। नंबर 4, आइडियोलॉजिकल बिलीव्स एंड वैल्यूज़। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। एक इंसान या ग्रुप अपने आइडियाज अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक बनाता है।